बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में नंदक नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। वह सुंदर, बुद्धिमान और अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसके पास धन, प्रतिष्ठा और आराम की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। नंदक को लगता था कि यदि उसे और सुंदर वस्तुएं और अधिक सुख सुविधाएं तथा अधिक भोग मिल जाए तो वह सदा के लिए खुश हो जाएगा। लेकिन हर बार जब उसकी कोई इच्छा पूरी होती, कुछ ही दिनों में उसका आकर्षण समाप्त हो जाता और उसके मन में नई इच्छा जन्म ले लेती। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं। नगर के अनेक लोग उनकी शिक्षाएं सुनने जा रहे थे। नंदक भी वहां पहुंचा। सभा समाप्त होने के बाद उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरे मन में इच्छाएं और वासनाएं लगातार उठती रहती हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, नंदक, कल प्रातः मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। रहस्यमयी यात्रा। अगली सुबह नंदक बुद्ध के साथ चल पड़ा। वे कई घंटों तक जंगलों और पहाड़ियों से गुजरते रहे। अंततः वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से नीचे एक विशाल और चमकदार महल दिखाई दे रहा था। उसकी दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं और उसके चारों ओर सुंदर बगीचे थे। नंदक आश्चर्यचकित हो गया। भगवान, ये कितना अद्भुत महल है! इसका मालिक कितना भाग्यशाली होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, उसके मालिक से मिलते हैं। जब वे महल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल का मालिक अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर भय और बेचैनी साफ झलक रही थी। नंदक ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके पास तो सब कुछ है। महल का मालिक बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं यह सब मुझसे छिन न जाए। मैं दिन रात अपने खजानों की रक्षा करता हूं, मुझे चैन की नींद नहीं आती। नंदक हैरान रह गया। दूसरा महल कुछ दूरी पर उन्हें एक और भी बड़ा महल दिखाई दिया। उसका मालिक पहले वाले से कहीं अधिक धनी था, लेकिन वह अपने पड़ोसी से ईर्ष्या कर रहा था। वह कह रहा था, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन उसके पास मुझसे अधिक है। जब तक मैं उससे बड़ा महल नहीं बना लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। नंदक ने देखा कि उस व्यक्ति की आंखों में लालच और असंतोष भरा हुआ था। तीसरा व्यक्ति यात्रा जारी रही। कुछ देर बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध किसान मिट्टी के घर में रहता था। उसके पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो वह अपने परिवार के साथ हंसते हुए भोजन कर रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। नंदक ने पूछा, बाबा, क्या आपको कभी अधिक धन की इच्छा नहीं होती? वृद्ध मुस्कुराया, जब भूख लगे तो भोजन मिल जाए, जब प्यास लगे तो पानी मिल जाए, और जब रात हो तो चैन की नींद आ जाए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। बुद्ध का उपदेश वापसी के रास्ते में नंदक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिनके पास सबसे अधिक धन था वे सबसे अधिक दुखी थे, और जिसके पास सबसे कम था वह सबसे अधिक प्रसन्न था। ऐसा क्यों? बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने जमीन पर एक कटोरा रखा और उसमें थोड़ा पानी भरा। फिर उन्होंने कटोरे में एक मुट्ठी नमक डाल दिया। इस पानी को पीकर देखो। नंदक ने एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। यह बहुत खारा है। फिर बुद्ध उसे पास की एक झील के किनारे ले गए और उसमें उतना ही नमक डाल दिया। अब इस झील का पानी चखो। नंदक ने पानी पिया। यह तो सामान्य है। बुद्ध बोले, नमक समान था, लेकिन पात्र अलग थे। दुख, इच्छा और वासना भी ऐसी ही हैं। जिनका मन छोटा होता है वे इच्छाओं के बोझ से भर जाते हैं। जिनका मन विशाल होता है वे इच्छाओं को समझते हैं और उनसे बंधते नहीं। स्वर्ण महल का रहस्य नंदक अभी भी सोच में था। तब बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें वो पहला स्वर्ण महल याद है? हां भगवान। यदि तुम्हें वह महल मिल जाए तो क्या तुम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाओगे? नंदक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं। कुछ समय बाद मैं उससे भी बड़ा महल चाहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही वासना का स्वभाव है। वह कभी नहीं कहती, बस अब पर्याप्त है। वह हमेशा कहती है, थोड़ा और। परिवर्तन उस दिन के बाद नंदक का जीवन बदलने लगा। उसने अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें समझना शुरू किया। जब कोई लालच उठता, वह स्वयं से पूछता, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? जब कोई वासनात्मक विचार आता, वह उसे देखकर शांत हो जाता, उसका पीछा नहीं करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। वह पहले की तरह वस्तुओं के पीछे नहीं भागता था।
अब उसे दूसरों की सहायता करने, ध्यान करने और सरल जीवन जीने में आनंद मिलने लगा। वर्षों बाद लोग उसे केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जानने लगे। कहानी की शिक्षा वासना और लालच आग की तरह है, जितना ईंधन डालो उतनी ही बढ़ती है। संतोष वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सच्चा सुख इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण पाने में है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली।